हेलो बच्चों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी आयन की। आयन क्या होते थे? कोई भी एटम जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, लूज़ कर लिया, और वो क्या बना देते थे? आयन। आयन कितने तरीके के होते थे? कैटायन, मतलब दो तरीके के, एक कैटायन एक एनायन। कैटायन वो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा हो। एनायन कौन थे? ऐसे एटम जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हो और उन पर नेगेटिव चार्ज आ गया हो। ठीक है बच्चों, करेंगे आज कि मतलब कोई भी एटम जैसे मैग्नीशियम है, वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ही प्रेफर क्यों करेगा, वो गेन करना प्रेफर क्यों नहीं करेगा। हमने सबकी वैलेंसी का हमने फर्स्ट चैप्टर में आइडिया ले लिया था। फर्स्ट चैप्टर में आइडिया ले लिया था कि सबकी वैलेंसी कितनी कितनी होती है। वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करना, शेयर करना या डोनेट करना प्रेफर करेगा। अब कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या लूज़ कर सकता है या शेयर कर सकता है एक टाइम पे, तो है ना। तो मैग्नीशियम जनरली क्या प्रेफर करता है? दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। क्लोरीन क्या प्रेफर करता है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये सब मतलब चीज़ें हमें कैसे आइडिया लगती हैं कि मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करना चाहेगा, है ना। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन को। तो ये सब बातें हमें कैसे पता चलती हैं, इसी सब को हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो, हमने ये भी देख लिया था कि आयन क्यों फॉर्म होते हैं। एक तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, और एक अपनी आखिरी शेल को, जिसको वैलेंस शेल भी बोलते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए। वो चाहे डोनेट करे या गेन करे या शेयर करे, बट वो आखिरी शेल को कंप्लीट करना चाहेगा। अब बच्चों देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि लाइक एटम के अराउंड 4 शेल होती हैं जनरली, के, एल, एम, एन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़े जाते हैं ना। के, एल, एम, एन ऐसे है ना, सर्कल में होती हैं कि लाइक बीच में न्यूक्लियस होता है तुम्हारा, कि लाइक बीच में सोडियम का न्यूक्लियस है, इसके पास में के शेल होगी, उसके आगे एल शेल होगी, उसके आगे एम शेल होगी, उसके आगे एन शेल होगी ना। राउंड राउंड शेल होती है ना, इसको बोलते हैं शेल। ठीक है। और इन शेल का नंबर क्या होता है? के होती है पहली शेल, जिसका नंबर 1 होता है। दूसरे नंबर की होती है एल शेल, फिर थर्ड शेल होती है एम, फिर फोर्थ शेल होती है तुम्हारी एन। ठीक है बच्चों। अब किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो हमें कौन सा फॉर्मूला बताता है? 2n²। ठीक है। एन क्या है तुम्हारा? नंबर ऑफ शेल नंबर। ठीक है। अब के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों? देखो, के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, क्योंकि देखो के का शेल नंबर क्या है? के का एन की वैल्यू क्या है? 1 पुट करो तो के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ऐसे ही एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। क्यों? क्योंकि एल के लिए एन की वैल्यू कितनी है? 2 पुट करो तो एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 19। क्यों? क्योंकि एम का नंबर क्या है? एम के लिए एन की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2n² में एन की जगह 3 पुट करो, 18। ऐसे ही एन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32। देख लो ना कि 32 क्या है, फॉर्मूला क्या है? 2n²। ठीक है। एन के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 4। चौथी शेल है ना, तो एन कितना हो गया इसका? 4। तो पुट करो 2 इंटू में 4 का स्क्वायर, तो कितने? 32। यानी कि के शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। एल के अंदर आ सकते हैं 8, एम के अंदर आ सकते हैं 18, एन के अंदर आ सकते हैं 32। बट बच्चों एक बात को और ही ध्यान रखना कि ना, आखिरी शेल में यानी कि वैलेंस शेल में, किसी भी एटम की वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक है बच्चों, कि किसी भी एटम की आखिरी शेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है बच्चों लोगों। अब देखो, और एक बात तुम्हें और मालूम होगी कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है किसी भी एटम का। कि मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। ठीक है बच्चों, ये सब बातें आपको मालूम ही हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं एग्जाम्पल से, तुम्हें चीज़ें क्लियर होंगी कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज ही क्यों करा। गेन भी तो कर सकता था एक इलेक्ट्रॉन को, है ना। सोडियम की वैलेंसी 1, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, लूज़ कर सकता है, या शेयर कर सकता है, तो इसने लूज ही क्यों करा। ठीक है, उस चीज़ को देखते हैं। अब बच्चों देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 11। ठीक है। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़े, के, एल, एम, एन के अंदर पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। पहली शेल के अंदर 2 ही आ सकते हैं ना। दूसरी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन बढ़े। तीसरी के अंदर कितने आ सकते हैं? 1, है ना। मतलब तीसरी के अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं 18, बट हम पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1, क्योंकि पहली में 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए, तीसरी में 1। ठीक है। अब पहली शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा है। अब देखो बच्चों, ये क्या चाहेगा कि अपनी आखिरी शेल को कंप्लीट करे। आखिरी शेल इसकी कौन सी है? एम। ठीक है। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8। तो ये क्या चाहेगा? या तो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी शेल को मतलब कंप्लीट कर ले आखिरी शेल को, या क्या करे? इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे,
एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपनी एल शेल जो कि आखिरी वाली एल शेल हो जाएगी ना, तो इस एल शेल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन 8 पूरे के पूरे करे। तो ये क्या प्रेफर करेगा? या तो इस 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या इसको डोनेट कर देगा और इसकी आखिरी शेल पूरी हो जाएगी। तो सोडियम क्या प्रेफर करेगा कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे, डोनेट कर दे और अपना क्या फॉर्म कर ले? Na+ आयन। जैसे देख लो, सोडियम की पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, ठीक है, दूसरी में 8, तीसरी में 1, ठीक है। अभी क्या करेगा? तो ये आखिरी शेल के अंदर जो कि आखिरी शेल है इसकी M है ना, हाँ, तो जो इसकी आखिरी शेल है M मतलब M है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है ना। या तो इस आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन क्या तो एक्सेप्ट कर ले या इसे एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8। आखिरी शेल पूरी भर गई तो Na+ कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। इसीलिए बच्चों Na इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना प्रेफर करता है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन भरो, पहली शेल के अंदर 2, दूसरी के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 8 भर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। M के अंदर भी इलेक्ट्रॉन भर दिए 2, ठीक है। अब ये क्या करेगा? आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 8। या तो आखिरी शेल के अंदर अपने 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, यही 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे और अपनी जो आखिरी शेल L हो जाएगी उसको फुलफिल कर दे, है ना। आखिरी शेल अब L बन जाएगी ना। मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, तो जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा, L कौन सी होगी? आखिरी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। L के अंदर 8 आ सकते हैं ना, तो 8 बचे। तो इसलिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना प्रेफर करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा? Mg2+। अब इसकी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 और 8। आखिरी शेल में 8 बचे ना, तो ये कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। अगला एग्जाम्पल क्लोरीन का देख लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। 17 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन? 18 बढ़ते हैं KLM शेल में। K के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए, L के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 7। M के अंदर हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 8। या तो ये क्या करें? 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे कि L शेल के अंदर 8 बच जाए, या एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। कौन सा ज़्यादा ईजी है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना ईजी है ना, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और क्या फॉर्म कर लेगा? Cl- आयन, ठीक है। तो इसकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 8, 8। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है बच्चों। और एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ें क्लियर होंगी। बच्चों देखो, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 8 ही होंगे, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं शेल में। KLMN शेल होती है ना, पहली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़े 2, दूसरी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। बट इस पर हैं कितने इलेक्ट्रॉन बचे? पहली शेल में 2 बढ़ दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6। अगली शेल में बढ़ दिए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बढ़ दिए इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 8, ठीक है। अब या तो ये क्या करे? या तो इन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे, है ना, कि इसकी K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये K शेल पूरी भरी रहेगी, क्योंकि K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। तो या तो ये क्या करे? इन 6 इलेक्ट्रॉन को फेंक दे बाहर, ठीक है, ये कर ले। या तो ये क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले अपनी आखिरी शेल के अंदर, ठीक है, और अपनी आखिरी शेल को कंप्लीट कर ले, ठीक है बच्चों। तो ये क्या प्रेफर करेगा? ऑफकोर्स 2 इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना प्रेफर करेगा या लेना? तो क्या आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेना, तो इसलिए क्या करेगा? 2 शेल को ले लेगा अपनी आखिरी शेल के अंदर, और इसके अब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? आखिरी शेल के अंदर 8। तो ये क्या फॉर्म हो गया आपका? O2-। लिथियम की बात कर लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, शेल में भरा, पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और तुम उससे अगली शेल के अंदर तुम्हारे 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो भर दिया। अब बच्चों देखो, या तो आखिरी शेल के अंदर ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, है ना, या फिर इसे 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ये क्या प्रेफर करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। K के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ कितने सकते हैं? 2 आ सकते हैं। K शेल पूरी की पूरी भर गई, तो तुम्हारा लिथियम ने क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा और क्या फॉर्म कर लिया? Li+। अब तुम ये बोल रहे होगे सर, आप तो बोल रहे थे कि आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। सही बात है कि आखिरी शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट 8 से कम तो आ सकते हैं ना, तो 8 से कम आ रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कि आखिरी शेल के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, हमने उधर ये लिखा कि आखिरी शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तुम देखो, हमने क्या लिखा कि मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, मैक्सिमम, है ना।
देखो हमारा मेन टारगेट क्या है कि आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होने चाहिए। कि मान लो कि जैसे के की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, या तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तब वो स्टेबल होगा। एल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, एन की उसकी कैपेसिटी के हिसाब से भरो, बट हाँ 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मत भरो। ठीक है, अभी और एग्जांपल लेंगे, चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, देखो अब देखो कार्बन की बात कर लेते हैं। देखो अब कार्बन के पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी कि इलेक्ट्रॉन 6। पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो या तो कार्बन क्या करेगा, आखिरी सेल के अंदर या तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए या शेयर करने के लिए ना एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये बेटर क्या करेगा, किसी के साथ 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। जैसे ही शेयर कर लेगा, इसके लिए इसकी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कि मतलब दोनों आपस में बांट लेंगे। आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये इस तरह से स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आता। तुम कार्बन पे कभी भी चार्ज नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि कार्बन ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट या गेन करना प्रेफर नहीं करता। वो जनरली क्या प्रेफर करेगा, वो प्रेफर करेगा कि आपका मतलब मैं शेयर कर लूँ। तो शेयर करने पे तो कोई चार्ज आता ही नहीं है, या तो गेन करने पे आता है, लूज़ करने पे आता है। जल्दी से हीलियम और नियॉन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन कितने, 2। पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। अब देखो भरी हुई है, ऑलरेडी भरी हुई है ना, तो ये क्या करेगा, अब या तो जब ऑलरेडी भरी हुई है तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, गेन करेगा, क्या कुछ भी नहीं करेगा। तो इसलिए हीलियम के साथ कुछ भी नहीं होगा, हीलियम पे नो चार्ज होगा। इसीलिए हीलियम की वैलेंसी भी क्या होती थी, 0। क्यों? क्योंकि हीलियम ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही प्रेफर करता है, ना लूज़ करना, ना शेयर करना। वो चाहता है कि बस ऐसे ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसकी शेल ऑलरेडी कंप्लीट है। जल्दी से नियॉन का देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 10। ठीक है बच्चों, पहली सेल के अंदर मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 8। पहली सेल के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 भर दिए, बचे 8। दूसरी सेल के अंदर 8। ठीक है, एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8। भरी हुई है सेल, बिल्कुल भरी हुई है, तो नियॉन पे भी कोई चार्ज नहीं होगा, ये स्टेबल है। तो क्यों इस पर कोई चार्ज होगा, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 0। वैलेंसी बस हमें ना आइडिया देती है कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है या नहीं हो सकता, गेन हो सकता है या नहीं हो सकता, शेयर हो सकता है नहीं हो सकता, हमें आइडिया देती है। अब और आयन क्या बताते हैं हमें, कि वो डोनेट हो चुका है, वो गेन हो चुका है, वो शेयरिंग हो चुकी है, इस तरह से। पोटेशियम देख लेते हैं, 19 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन भी 19। पहली सेल के अंदर 2, दूसरी के अंदर 8, तीसरी के अंदर भी, और आने चाहिए थे तुम्हारे 9 आने चाहिए था ना, बट 9 आ गए तो हमारा वो नोट फेल हो जाएगा ना। नोट में हमने क्या लिखा था कि आखिरी शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसलिए इधर 8 इलेक्ट्रॉन है, मान लो बढ़ेंगे इसे को। एम के अंदर हालांकि कितने आ सकते हैं, एम के अंदर हालांकि 18 आ सकते हैं, 2, 8, 9 इस तरह से होना चाहिए था, बट हमने नोट में क्या लिखा कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। ठीक है, आखिरी शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो इसलिए हमने इसे ऐसे 9 नहीं लिखा, हमने इसे 8 और 1 करके लिखा। अब देखो एन शेल के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन, या तो क्या करे, आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या इस 1 इलेक्ट्रॉन को फेंक दे बाहर। क्या करना आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन को फेंकना बाहर है। तो जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा, क्या फॉर्म हो गया तुम्हारा, K+ फॉर्म हो गया। अब इसके बाद शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, 8, 8। बच्चों आई होप आपको इन चीज़ों का आइडिया लग गया होगा। अब एक काम करना, जितने भी तुम्हारे 1 से 20 एटॉमिक नंबर हैं उसके ऊपर ट्राई करके देख लेना कि किस पे कौन सा चार्ज आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें चीज़ों का और आइडिया लग जाएगा जब तुम खुद से करोगे। और ना थोड़े से कार्बोनेट आयन वगैरह उन सबको भी एक बार नज़र मार लेना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर थोड़ा काम आएगा। नाइट्रेट वाइट्रेट है ना, थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है बच्चों, लेकिन ट्राई कर लेना इनको, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।